नाज़रीन, हम बात करें कराची की सूरत हाल पर, जहां पर सुओ मोटो भी चल रहा है, उस पर डे टू डे हेयरिंग भी हो रही है। उससे पहले हमने आपको कुछ खतूत भी दिखाए प्रोग्राम के पहले। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है हनीफ अब्बासी साहब स्टूडियोज़ में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब कराची से और हारून रशीद साहब रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का एक मरतबा फिर। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, आपसे दोबारा आगाज़ करना चाहता हूँ जी। आपको एमक्यूएम से क्यों निकाला गया था? कल कहा गया कि आप डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से आपको फारिग किया गया एमक्यूएम से। जी मैं तो कभी इस बारे में मैंने कभी भी गुफ्तगू नहीं की और ना करना चाहता था, लेकिन हैदर अब्बास रिजवी साहब ने शायद सुना है मैंने कि किसी चैनल पर कहा कि हमने उनके स्टेटमेंट पर उनको शायद निकाल दिया। तो पहले तो उनको अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए था कि बात क्या है, और बच्चों को बोलने से पहले बड़ों से मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए कि, और ज़ाहिर है कि उनकी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की आपस में लड़ाई चल रही है। मुझे ना घसीटें। हाँ, मुझे फ़ख्र है कि मैंने कादियानियत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया, और मुझे फ़ख्र है कि मैं ख़त्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे नज़दीक सलमान रुश्दी वाजिबुल क़त्ल था, वाजिबुल क़त्ल है और वाजिबुल क़त्ल रहेगा। अगर ये स्टेटमेंट मेरे निकलने का सबब बना है तो मेरे इस निकलने पर भी मुझे बहुत फ़ख्र है, और इस एज़ाज़ पर मैं हमेशा अल्लाह ताला के हुज़ूर सरबसजूद रहूँगा। लिहाजा इन बातों को मेरा ख़्याल है कि अगर ये ना रहती, ज़ाहिर ना की जाती, तो ये ठीक है। आपने अपने तौर पर कह दिया था कि जी हमने उनको और निकाला भी नहीं, बल्कि 2007 में तो मैंने इस्तीफ़ा दिया था। मैं वाहिद असेंबली का मेंबर था जिसने लाल मस्जिद के मसले पर इख्तलाफ करते हुए इस्तीफ़ा पेश किया था, और सलमान रुश्दी को जो सर का एजाज़ दिया गया था, तो मैंने ये कहा था कि हम वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बने हुए, और एक मनहूस तरीन इंसान को, कायनात का मनहूस तरीन और मलऊन तरीन आदमी, जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि वो गुस्ताख रसूल है, उसे सर का एजाज़ दिया जा रहा है। तो मैंने उस पर एहतजाज किया था, और खुलकर एहतजाज किया था, ये पूरी दुनिया को मालूम है। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था 2007 में। 2007 से लेकर 2008 तक तो मुझे नहीं निकाला गया, लेकिन ख़त्म नबूवत का जब इशू हुआ, और मैं आज भी आपके प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि ना मैंने कभी किसी अहमदी या कादियानी को वाजिबुल क़त्ल कहा, ना ये कहा कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए, बल्कि ख़ास तौर पर उस वक्त मेरे उस प्रोग्राम को बुनियाद बनाकर न जाने किन नादीदा क़ुव्वतों ने 2 कादियानियों को कत्ल किया, जिसका इल्ज़ाम भी मुझ पर थोप दिया गया, और आज तक मैं इसका जवाब देता रहता हूँ। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि मेरा दीन, मेरे सरकार हमें ये सिखाते हैं कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ना हम तो आप पर ये इल्जाम हैं और ना जायज़ मानते हैं। वो इल्जाम लगा था क्योंकि उन्होंने कहा कि जी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को पार्टी से निकाला गया। देखिए पता नहीं जी, वो अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ख़त्म नबूवत पर ईमान है, तो ये खिलाफ वर्जी तो मैं क़यामत तक करता रहूँगा भाई। बिल्कुल दुरुस्त। अब्बासी साहब, उन्होंने तो अपना पहले मैं डॉक्टर साहब को सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, इस हकीकत का मुझे डे 1 से मालूम है, और मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, और इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं, मैं आपकी जगह गवाही देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपने हमारे लिए भी एक जज्बा ईमानी पैदा किया है, हर मुसलमान के लिए जिसके ईमान ही मुकम्मल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद होता है। अगर उन पे ईमान नहीं है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। लेकिन